माता आदिशक्ति, परमपिता परमेश्वर, सभी देवी देवता, पूज्य माता पिता और गुरुजनों को सादर प्रणाम। भाइयों और बहनों नमस्कार। प्रिय बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद। माता आदिशक्ति आप सबको सुखी, संपन्न और वैभवशाली बनाए। भगवान श्री राम, महाराज सुग्रीव और हनुमान स्वामी रामायण में प्रमुख भूमिका में रहते हैं। महाराज सुग्रीव की पत्नी बाली के पास थी। सुग्रीव अपनी पत्नी को वापिस चाहते थे और जब हनुमान स्वामी भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कराते हैं तो सुग्रीव भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, जो इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक बाण में काट कर गिरा देगा वही बाली को मार सकता है। तब प्रभु श्री राम ने उन 7 ताड़ के वृक्षों को एक बाण में काट कर गिरा दिया। इसके उपरांत सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारता है और उसके उपरांत प्रभु श्री राम ने बाली का वध कर दिया। सुग्रीव के बाली बड़े भाई थे। सुग्रीव ने एक भी बार बाली से समझौते का प्रयास नहीं किया। इसके उपरांत सुग्रीव की मदद से माता सीता की खोज होती है और सागर पर पुल बनाकर प्रभु श्री राम वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। वहाँ भगवान श्री राम ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा कि तुम मेरी सीता को मुझे लौटा दो। मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूँ। अंगद के बहुत प्रयत्नों के बाद भी रावण नहीं माना। उसका परिणाम क्या हुआ? भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण 3 जन अयोध्या से वन को जाते हैं और तीनों जन सकुशल अयोध्या वापस चले आए। लंका तहस नहस हो गई और इसके उपरांत हनुमान स्वामी महाराज सुग्रीव के मंत्रियों में एक थे और प्रभु श्री राम के भक्त थे और सेवक थे। उन्होंने महाराज सुग्रीव की मदद की और उन्हें उनकी पत्नी को भगवान की सहायता से वापस दिलाया और इसके उपरांत भगवान श्री राम के चरणों में रहते हुए उन्होंने लंका जाकर माता सीता की खोज की और
माता सीता के आशीर्वाद से और प्रभु श्री राम की अनन्य भक्ति के प्रताप से हनुमान जी को जो स्थान मिला वह बहुत ही विचार करने योग्य है। सुग्रीव जो कि राजा थे, उनका कहीं भी कोई मंदिर नहीं है, ना तो कहीं उनकी पूजा होती है। हनुमान स्वामी सिर्फ परोपकार और दूसरों की सहायता करने के फलस्वरूप प्रभु श्री राम रावण से संधि करना चाहते थे। रावण इनकी पत्नी को चुरा ले गया था, वह नहीं माना और युद्धभूमि में मारा जाता है और राम के पावन चरित्र से राम की पूजा होती है और हनुमान जी के चरित्र और उनके सेवा भाव के कारण भगवान श्री राम से ज़्यादा मंदिर हनुमान स्वामी के हैं। इसलिए हमें भगवान श्री राम के चरित्र से, उनके मर्यादित जीवन से और मर्यादापूर्ण किए गए कार्य से बहुत सीख लेनी चाहिए और इसके उपरांत हनुमान जी के सेवा भाव से हमें बहुत सीखने की आवश्यकता है। इस संसार में जिसने जैसा कार्य किया उसे उसका वैसा ही फल मिला है और उसी के अनुसार हनुमान जी इतने पूजनीय हैं कि प्रभु राम के सेवक होकर प्रभु राम से ज़्यादा मंदिर उनका बना है। इसलिए मन में सेवा भाव रखें, संसार के कल्याण के विषय में कार्य करें और अपना नाम इस संसार में अमर करें। नमस्कार।